हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को जो है क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण चैप्टर से। तो उस पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे और आज के इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देख कर जाना है, जो क्वेश्चन नहीं याद होगा याद कर लेना है। आपको ट्रिक्स भी हम बताएंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पिछले वीडियो नहीं देखे तो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए 10 क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है। तो अगर हम वर्गों की संख्या की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है हमारा, उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। और जबकि आवर्त की संख्या 7 होती है। तो चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 9, 18, 11 और 10। तो राइट आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर बी 18 हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। यानी कि आवर्त सारणी के जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्षार धातु। तो यहाँ पर क्षार धातु आपका जो ऑप्शन राइट नहीं होने वाला है, क्योंकि क्षार धातु हम लोग का वर्ग जो है हमारा पहला होता है, उसके तत्वों को कहते हैं दुर्लभ तत्व नहीं कहते, हैलोजन्स कहा जाता है। यह राइट है। जो आपका वर्ग 17 के तत्व है इनको हैलोजन कहा जाता है। जो कि इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं हम बता दें आपको। फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं और एस्टाटीन आते हैं। ओके, तो ये आपका जो है हो गया वर्ग 17 के तत्व, से हैलोजन्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो जो आवर्त सारणी के वर्ग 2 होते हैं, इनके तत्वों के अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो वह कौन कौन से होते हैं, मतलब कि कैसे होते हैं। तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीय और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो जो है आवर्त सारणी वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो क्षारीय होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसका आपको याद करने का हम ट्रिक बता देते हैं, ये तत्वों को याद करने का। ओके, तो ये होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो इसका ट्रिक है क्या है, तो फूल, कली, बहार इधर आती है। इसे आप वर्ग 17 के तत्वों को याद रख सकते हैं। ओके, तो काफ़ी यहाँ पर निंजा ट्रिक है। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन को। तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 40 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो दीर्घ रूप कहने का मतलब क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। और अगर यहाँ पर हमारा लघु रूप कहता, छोटा रूप कहता, तो हमारा मेंडलीफ का आवर्त सारणी हो जाता है। तो ये हमारा आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें आवर्त की संख्या जो आपका 7 होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। आपका 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो शून्य समूह के तत्व ही आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व को ही जो है कहा जाता है वर्ग 18 के तत्व निष्क्रिय, मतलब सॉरी नोबल गैस कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। तो हमारा होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिन्होंने हमने बताया आपको। तो इसका हीलियम ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अक्रिय तत्व कौन है। यहाँ पर देख सकते हैं पूछ ही दिया है। तो अक्रिय तत्व कौन है, तो आज इसका भी हम आपको ट्रिक बता ही देते हैं। ओके, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ओके, तो इसका ट्रिक क्या है, इसको भी याद रखिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जा रहा है। देख सकते हैं इसका है आपका हीना, नीना और करीना जहाँ रहे। पूरा पीरियोडिक टेबल का आप लोग का ट्रिक दे दिया जाएगा, बट अभी तो एक्चुअली नहीं हो पाएगा। जितना हम बता रहे हैं आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सारा हम बता ही दे रहे हैं। और आप 11, 12 पढ़ेंगे ही, तो उसमें आपको काम ही देगा, बता दिया जाएगा ट्रिक। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, आपको जो जितना एग्ज़ाम में ज़रूरत है उतना हम पूरा बताने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो घबराना नहीं आपको। इसका ट्रिक है हीना, नीना और करीना जहाँ रहे। तो अक्रिय तत्व कौन है, यहाँ पर हीलियम है, दिख रहा है, हमारी ट्रिक राइट आंसर हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूछ रहा है आपसे कि हीलियम जो है यहाँ पर परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम के अगर हम परमाणु संख्या की बात करें तो वह 2 हो जाता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है। हीलियम के हमारा जो है परमाणु कक्षा बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 है। तो ये 2 ही रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है अब कि आवर्त 2 के तत्वों
के लिए कौन सा कोष जो है बाह्यतम कोष होगा। तो जो हमारा आवर्त 2 के तत्व होते हैं इसके लिए पूछ रहा है कौन सा कोष जो होता है वो बाह्यतम होगा। तो हमारा जो एल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा, KLMN हुई हमारे जो 4 कोष होते हैं। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कोई 2,8 वाला तत्व है तो इसको हम कौन से समूह में रखेंगे। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो देख सकते हैं ऑप्शन है आपका कि समूह यहाँ पर 8 है, 2 है, 18 है और 10 है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 वाला तत्व है, इसको कौन से आप ग्रुप में रखेंगे। तो देखिए आप इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ना ये इसको एक कुछ लेना है ना देना है, यानी कि ये कैसा है, ये सारे के सारे अक्रिय हैं, गैस है, ओके, नोबल गैसेस है। तो इसको हम समूह 18 में रखते हैं, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है तत्वों ABCD और E के परमाणु संख्या जो है 9, 11, 17, 12, 13 है। तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है, यानी कि कुछ तत्वों के परमाणु संख्या दिए हुए और पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर है वो जो है एक ही समूह का है। तो उसको पकड़ने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है 9 है, 11 इन सभी को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का लिखिए परमाणु संख्या के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2, 8, 1 नहीं ये 2, 7 हो जाएगा ना, 9 है तो 2, 6 होगा, 6, 2, 8 और 1, 9। 11 है तो 2, 8, 1 हो गया, 17 है तो 2, 8, 7 हो गया, 12 है तो 2, 8, 2 हो गया। तो आपको इसमें से देखिए अब कि कौन से जो है तत्व जोड़े में यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2, 6, 1 है, 2, 8, 1 है, 2, 8, 7 है और 2, 8, 2 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2, 6, 1 है, यानी कि 9 के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो ये 2, 6, 1 पहले बात एक गलत लिखा गया, 2, 7 लिखाएगा, ओके सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। 9 के लिए 2, 7 लिखाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 7 होगा। तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसके अष्टक पूरा करने के लिए, और यहाँ पर 2, 8, 1 है तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन हमें बाहर भेजने की ज़रूरत है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भेजने की ज़रूरत है और इसमें साथ में भी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। यानी कि हम कंडीशंस देखें तो यहाँ पर फर्स्ट का कंडीशन और थर्ड का कंडीशन जो मैच कर रहा है, क्योंकि इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7 है इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। तो इसलिए हमारा ए और सी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को कर लिया और लास्ट यहाँ पर आपको जो है 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो अगले वीडियो में बता देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग इतने को याद कीजिए, समझिए। चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।